आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक अपडेट दे देना चाहता हूँ कि हमारे द्वारा एमसीएल एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए इसका नाम हमने रखा टारगेट एमसीएल 2026। माइनिंग गुरुजी ऐप पर 3 कोर्सेज चल रहे हैं जिसका नाम है सुपर 30 कोर्स। टेक्निकल सब्जेक्ट के लिए ऑनलाइन लाइव क्लासेस चालू है जिसमें हम लोग वीडियो नोट्स एंड टेस्ट भी दे रहे हैं। इस कोर्स का प्रतिसाद बहुत ही अच्छा मिला है। काफ़ी बच्चों ने ज्वाइन किया है इसको और रेगुलर क्लासेस होती है। दूसरा कोर्स जो है हमारा वो है डीजे देशमुख का ईएमटी वॉल्यूम 1 2 3 टारगेट एमसीएल कोर्स। इस कोर्स के अंदर वीडियो नोट्स एवं टेस्ट भी हैं। तीसरा कोर्स जो अभी तुरंत चालू होने वाला है 14 मार्च से, इसका नाम रखा हमने नॉन टेक कोर्स। इसके अंदर एप्टीट्यूड रीजनिंग मैथ्स एंड जीके पढ़ाया जाएगा। ये भी टारगेट एमसीएल एग्जाम है। कोर्स में वीडियो नोट्स एवं टेस्ट भी दिए जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास में हमारा माइनिंग गुरुजी ऐप पर कुछ कोर्सेस ऑलरेडी हैं। फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास के लिए लेसन का कोर्स अवेलेबल है और फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास के लिए वेंटिलेशन का कोर्स अवेलेबल है। साथ एमसीएल के लिए एग्ज़ाम के लिए आप टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं, जो टेस्ट सीरीज भी इसके अंदर में हमारे कोर्स में अवेलेबल है। वो सर्टन डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 240 किलोमीटर पर आवर में चलता है। 240 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चलता है और 5 घंटे चलता है। वो एक स्पीड है। स्पीड मान लीजिए वो डिस्टेंस है एक्स। तो एक्स डिस्टेंस को चलने में कितना टाइम लेता है? 240 किलोमीटर पर आवर, तो 5 घंटे में लेता है। तो हमारा कितना हो गया? 1200 किलोमीटर हो गया। यहाँ पे आवर से आवर कट गया तो बचा क्या? किलोमीटर। तो ये 1200 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर दिया उसने। अब ये बोलता है कि 1200 किलोमीटर चलने के लिए उसको कितना टाइम लग रहा है? कम टाइम लग रहा है। तो उसकी स्पीड बताइए आप। अब पिक्चर क्लियर हुआ? ठीक है ना, बहुत ही क्लियर है। अब इसका नाम है बोलता है कि यहाँ पे पहले तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है? क्वेश्चंस के अंदर में हमको निकालना क्या है? स्पीड। ये और स्पीड के लिए फार्मूला है हमारे पास। फार्मूला ये है कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये डिस्टेंस कितनी है? 1200 किलोमीटर। और टाइम कितना है? टाइम बोलता है कि 1:2/3। तो इसका हो जाएगा 1 2 3। तो इसका इसका मल्टीप्लाई इसका प्लस आपको सबको पता है 5/3 हो गया। तो टाइम क्या हो गया आपका? 5/3। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये पलट जाता है ना। तो 1200 × 1 मल्टीप्लाई बाई 3/5। तो क्या आंसर आ जाएगा? इससे ये कट जाएगा 240 बार, और 240 मल्टीप्लाई बाई 3 तो कितना हो जाएगा? 720 किलोमीटर। अब यहाँ पे जो टाइमिंग है, ये टाइमिंग कट गया है आपस में। ठीक है ना, आवर ये भी आवर है और यहाँ भी आवर था, तो ये इसको काट दिया गया। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया किलोमीटर में। 720 किलोमीटर का डिस्टेंस, 720 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा ये। ठीक है, आंसर क्या बता रहा है? हाँ, किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा ये। 720 हो गया क्लियर भाई। शिप आर सेलिंग इन ए सी ऑन टू साइड्स ऑफ लाइट हाउस। लाइट हाउस आपने देखेंगे बहुत सारा, ये कंप्यूटर में भी फोटो आती रहती है। ये लाइट हाउस आज से नहीं है, एक 1000 साल पहले से भी ये लाइट हाउस का प्रोविजन है। ठीक है, वास्को डी गामा, ठीक है, इनके टाइम का चीज है सब ये। लाइट हाउस के बिना आप जमीन का पता नहीं कर सकते।
लाइट हाउस से क्या होता है, बहुत दूर से आपको समुद्र में लाइट दिखाई देने लगता है रात में, और दिन में टावर दिखने लगता है। तो उससे क्या होता है कि शिप आपके लैंड की तरफ जा सकती है। अभी तो बहुत सारा सिस्टम आ गया, अब लाइट हाउस का जमाना खत्म हो गया। फिर भी लाइट हाउस अभी भी यूज में है। ये मछली मछली मारने वाले जाते हैं ना, वो कहाँ घुस जाते हैं, श्रीलंका घुस जाते हैं, पाकिस्तान के तरफ घुस जाते हैं, वो पकड़ लेता हो। तो इनके पास इतना इंस्ट्रूमेंट नहीं रहता है, और ये घुस जाते किसी के भी जुरिडिक्शन में, है ना, वो पकड़ लेता है। आता पाकिस्तान को सबको आतंकवादी बना देता है, चाहे वो कोई। ठीक है। तो यहाँ पे लाइट हाउस जो है, समुद्र के किनारे एक लाइट हाउस होता है। तो ये लाइट हाउस है एक तो, एक सिर्फ इधर से, ये बीचों बीच चट्टान के ऊपर में लाइट हाउस है, जैसा ये बोलना चाह रहा है। एन एंगल एलिवेशन एट द टॉप ऑफ द लाइट हाउस इज ऑब्जर्व 30 degree and 45 degree respectively. The lighthouse the 100 meter the distance between two ships. मतलब ये बोल रहा है कि आपका एक शिप यहाँ चल रहा है, एक शिप यहाँ पे है, और एक शिप आपकी यहाँ पे एक ठो नाव। ठीक है, दोनों हैं, और दोनों के बीच में क्या डिस्टेंस बोलता है वो, 100 मीटर का डिस्टेंस है। ठीक है ना, 100 मीटर का नहीं है, लाइट हाउस का हाइट 100 मीटर है। ये हाइट 100 मीटर, डिस्टेंस कितना है अपने को नहीं पता। ठीक है, हाइट 100 मीटर है, बट ये बोलता हम सिर्फ यहाँ बनाते हैं, बहुत दूर हो गई हमारी शिप, यहाँ पे हम शिप बनाते हैं। तो ये बोलता है कि एक शिप का डिस्टेंस, ये लाइट हाउस के टॉप से एंगल निकालते हैं लोग, यहाँ आता है 30 डिग्री, और यहाँ निकालते हैं तो आता है 45 डिग्री। तो क्या बोलता है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालिए, द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। ये लाइट हाउस का हाइट है। ठीक है ना, तो इसको मैं अलग से फोटो बना देता हूँ। ये तो बना बनाया, क्या जरूरत है मेहनत करने की। हम्म, देखो, ये बोलता है ये लाइट हाउस है, ए बी हमारा लाइट हाउस है। ठीक है, सी शिप नंबर 1 है, शिप नंबर 1। डी पॉइंट पे शिप नंबर 2 है। ठीक है, ये 1 नंबर का शिप है, और ये 2 नंबर का शिप है। अब हमको डिस्टेंस किसकी निकालना है, हमको डिस्टेंस निकालना है शिप नंबर 1, शिप 1 एंड 2 के बीच की, शिप 2 के बीच की। ठीक है, हमको डिस्टेंस किसकी निकालना है, शिप नंबर 1 एंड 2 की। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको छोड़ दीजिए, कैलकुलेशन छोड़िए, मैं तरीका सिखा देता हूँ इसको। तरीका सबसे पहले देखिए, इसका नाम एक ट्रायंगल ढूंढिए, ए सी बी, एक ट्रायंगल हुआ। इसको मैं नीचे बनाता हूँ यार, ये इसमें कचरा हो जाएगा यार, जगह ही नहीं है इसमें तो। चलो कोई बात नहीं, इसी में करते हैं अपन। इसका नाम है ट्रायंगल। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे इसने जो लिखा अपन उसी को देखते हैं। ए बी इज 100 मीटर, ये वाला डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। एंगल सी, एंगल सी लिखने के लिए हमको लिखना पड़ेगा ए सी और बी, ए सी और बी लिखना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरा एंगल का लिखना पड़ेगा, जिस एंगल को लेना है वो बीच में रहना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ये बीच में आना चाहिए। देखिए ये बीच में, तो ए डी और बी हो गया दूसरा एंगल। तो एक ये हो गया 45 डिग्री, और ये हो गया 30 डिग्री। अब इसमें देखिए, आपको किसी भी ट्रायंगल में एक सिस्टम बता देता हूं मैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, पूरा ट्रायंगोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल पे ही चलती है।
और ये आपने सबने पढ़ा है, 10th में 8 क्लास से चालू हो जाती है। तो मान लीजिए बी है, वो जो लिखा उसी ने वही करते हैं, सी। तो यहाँ है हमारा 30 डिग्री, और ये है 100 मीटर। तो राइट एंड ट्रायंगल में सबसे बड़ा एडवांटेज है कि एक एंगल मालूम है, तो दूसरा एंगल हमको मालूम है 90 डिग्री का है ये, और ये होगा 60 डिग्री का। 30 प्लस 60 प्लस 90 डिग्री, तो ट्रायंगल का ऑल थ्री एंगल्स मिला के कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री हो गया आपका। अब यदि हम ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री, इसमें तीन चीज आपको याद रखनी पड़ेगी: साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। जो भी एंगल लेंगे वो थीटा माना जाएगा। जैसे हम इसमें 30 लेते हैं, तो 30 लेते हैं, तो साइन थीटा का मतलब क्या होता है सबसे पहले समझ लीजिए, ये बार बार यूज होगा। हमको लगता है मालूम सबको है, पर फिर भी मेरा काम है बताना। साइन थीटा, साइन थीटा का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपॉन हाइपोटेनियस, बी अपॉन ए अपॉन सी अपॉन बी। ठीक है। हाइपोटेनियस होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपॉन, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और टेन थीटा, टेन थीटा होता है साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। तो इसके अंदर में आप देख लीजिए, इसको यदि हम कैलकुलेट करते हैं, तो टेन थीटा क्या आता है? टेन थीटा हमारा आ जाएगा, देखिए बी ए अपॉन सी बी। क्या हो गया? हाँ, बी ए अपॉन सी बी आ गया हमारा। ठीक है। अब इसने क्या किया, टेन थीटा ए बी, हाँ वो बी ए हमने उल्टा लिख दिया, तो ए बी वो एक ही चीज है। ठीक है ना। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, हमने उसका नाम चेंज कर दिया था यहाँ पर, तो इसलिए गड़बड़ हुआ। तो यहाँ पर आपका टेन थीटा में सबसे बेस्ट है कि हमको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मालूम है, और एक एंगल मालूम है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बारे में हमको, और ये दो एंगल भी मालूम है हमको, तो सबसे बड़ा हम लफड़ा क्यों पालना चाहेंगे? हमको टेन थीटा की वैल्यू मालूम है, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमको इसको निकालना है। ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? टेन थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन सी ए सी, या सी ए सी लिखते ए सी। तो क्या आ गया आंसर? यहाँ पे हो गया टेन थीटा का 30 डिग्री, और ए बी का मतलब है 100 मीटर, और ए सी का मतलब क्या है? यदि हमको तीनों एंगल और एक साइड मालूम है, तो दो साइड हम आराम से निकाल सकते हैं। या दो साइड मालूम है, तो एक एंगल, जैसे मान लो ये ट्रायंगल तो ठीक है, हमारा ये वाला ट्रायंगल मान लीजिए इस टाइप का है, इसका एक एंगल मालूम है और दो अपोजिट साइड मालूम है। ठीक है। तो हमको इसका तीनों एंगल निकाल सकते हैं, और ये भी निकाल सकते हैं। हमको दो डाटा और तीन डाटा की जरूरत पड़ती है इसमें। राइट एंगल ट्रायंगल में दो डेटा, और इसमें तीन डेटा की जरूरत पड़ती है। तो इसके अंदर में टेन थीटा, अब टेन थीटा का वैल्यू कितना होता है भाई? √1/3 होता है। इसका एक टेबल पढ़ लेना भाई, याद है? जी किसको सर। याद है? किसको याद है पूरा? कोई बता सकता है? नहीं, मेरे को याद है पूरा। ठीक है। 1/3 रूट 1 होता है 45 में, फिर 3 होता है सर, √3 होता है 60 में। करेक्ट, √3 होता है। तो सर हम लोग यहाँ टेक्निक से याद किए हुए। जो भी टेक्निक है भैया, याद रखना परीक्षा में, परीक्षा में वो टेक्निक हाँ गड़बड़ सर, नहीं वैसे हो। याद है सर, वो तो दिक्कत नहीं है सर, दिक्कत टेक्निक है नहीं है ना। सर।
एकदम याद है आराम से उसका। चलो ठीक है, वेरी गुड। सबको याद होना चाहिए, एक आध को याद होने से नहीं होगा। तो एंगल 1/3 इक्वल टू 100/AC। ठीक है, तो AC निकालने के लिए हम AC को ऊपर कर देंगे, यहाँ पे 100 मल्टीप्लाइड बाई √3। ठीक है, अब √3 की वैल्यू कितनी है, ये इतना आंसर आ गया आपका। √3 की वैल्यू कितनी होती है ये रटना पड़ेगा आपको भाई साहब। ठीक है ना, आप घर में ना मैथमेटिक्स में √3 और √5, √7, √9 और √11 इसकी वैल्यू रट लीजिए, रट लीजिए। इसको निकालने में बहुत टाइम खराब हो जाएगा आपका, और बिना कैलकुलेटर के आसानी से आप निकाल नहीं सकते। निकल तो जाती है पर निकाल नहीं सकते आप, इतना आसान काम नहीं है ये। ठीक है, तो अब इसके अंदर में आपने क्या किया, 100 मल्टीप्लाई बाई √3 कर दिया। वही सेम यहाँ पे आ जाएगा। √3 की वैल्यू एक्चुअली होती है 1.73, लिख लीजिए आप। √3 की वैल्यू होती है 1.73। क्लियर हो गया। तो अब आपका क्या आ गया, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 मल्टीप्लाई बाई 1.73। तो इसको हो जाएगा, ये 2 जीरो कट जाएगा तो 173 मीटर आता है क्या आंसर, 173 मीटर आता हो गया। ठीक है, और अब एक आंसर, उसमें आंसर नहीं है एक्चुअली, ये जो है ना आंसर है नहीं, आंसर दोनों का डिस्टेंस है, बस उसने चूतिया बनाने के लिए 173 लिखा। देखो लिखा कि नहीं लिखा, दिमाग देखो उसका आंसर बनाने वाले का, कि उसने एक का आंसर लिख दिया तो आप जैसे ही आओगे आपको 173 दिखेगा, आप खुश हो जाओगे। और ये 45 डिग्री में तो कोई टेंशन ही नहीं है भाई, क्यों सुमित, जितना हाइट होगा उतना वही बेस होगा, है ना। तो इसके अंदर में कुछ करना ही नहीं है आपको, 100 मीटर मतलब 100 मीटर, तो 100, यहाँ पर 173 मीटर में इसको 273 मीटर कर दो आप, खेल खत्म। ये 173 मीटर देखिए, जो आपका यदि 45 डिग्री का एंगल है, मैं बता दे रहा हूं, ये 45 डिग्री का एंगल है, तो tan थीटा से निकालेंगे आप, तो ये हो गया 100। ठीक है ना, इसका क्या होता है, हाइपोटेन परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपन बेस होता है ना, ये बेस अपन परपेंडिकुलर होता है। मैं कंफ्यूज हो गया यार। हाँ, सर बे, उस हाँ? सर बेस उसका अपन, तरीका है सर। हाँ, तो tan थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 45 डिग्री। ठीक है ना, tan थीटा का जो 60 है, AB/AD, AB/AD हो गया ना, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपन, ठीक है तो लिखा था या मैंने गलत किया था, ठीक ही बनाया था मैंने, ये 45, तो tan 45 परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, और x है, इसकी वैल्यू हो गई 1, ये हो गया 100 मीटर/x। ठीक ही लिखा था यार, ये हर बोलने बम में मैं भुला के आप लोग सीख गए। ये 100 मीटर आ गया, x=100 मीटर, और इसमें प्लस कर दो तो 270 मीटर। ये आंसर नहीं है भाई, हाँ, ये 270 मतलब दोनों का आपस में डिस्टेंस 273 मीटर है। ठीक है ना।